Here are all the CUET 2024 updates that you need to know. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. First of all the class 12 students, I hope तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से चल रहे हैं, तुम्हारी तैयारी सही चल रही है CUET के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी. आई नो काफी स्टूडेंट्स का फोकस अभी बोर्ड एग्जाम्स पे है, बट तुम्हें CUET पे भी पूरी नजर रखनी पड़ेगी, स्पेशली जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आजकल. एंड आई थॉट आई मेक दिस वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो फॉर यू गाइस, जिसमें मैं सारी CUET रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बता दूंगी. बस कुछ ही दिन पहले ऑन द 27th of February एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया है फॉर द CUET फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. दैट इज जो भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या दूसरी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो आज इस वीडियो में आई बी टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एनटीए अबाउट CUET एज वेल एज आंसर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू इट. सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बारे में बात करते हैं. CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल चुके हैं ऑन द 27th of Feb. पूरे एक महीने का टाइम दिया है टू फिल द फॉर्म. 26 मार्च को लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन. लास्ट दिन की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है. फटाफट से CUET का फॉर्म देखो, जो सी इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो इस टाइम पीरियड में तुम अपना मन बना लो कि अच्छा मुझे इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, डिसाइड कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स लेना है, कौन सा लैंग्वेज लेना है, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, और जल्दी से CUET का फॉर्म भर दो. ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन फी भी भरनी होगी फॉर CUET, उसकी भी लास्ट डेट 26 मार्च है. लेकिन लास्ट दिन पे कुछ पता नहीं है, सर्वर क्रैश हो जाएगा, तुम्हारे कार्ड्स नहीं चले, बैंक का कुछ इशू, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए कम से कम एक हफ्ते पहले तो ये सब कंप्लीट कर लेना. वैसे तो आई होप कि तुम लोग सही से आंख खोल के फॉर्म भरोगे, कुछ गलती मत करना, गलत इन्फॉर्मेशन मत भरना. बट देयर विल बी अ करेक्शन विंडो फ्रॉम द 28th of March टू द 29th of March, जस्ट इन केस अगर कुछ गलत हो जाए. बट मेक श्योर कि तुम्हारी सारी डिटेल्स सही भरी हो, स्पेशली योर ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, योर फुल नेम. अब क्योंकि CUET का एक्चुअल एग्जाम 15th May टू 31st of May तक है, तो उसी के पहले मे बी इन द एंड ऑफ अप्रैल या मई के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट्स एंड डिटेल्स रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ योर एग्जाम, द टाइम, द स्लॉट, सब कुछ तभी आ जाएगा. अब अगर तुम्हें लास्ट ईयर CUET का पैटर्न पता था तो इट वाज ओनली अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, लेकिन इस बार CUET बोथ कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर टाइप टेस्ट भी होने वाला है. अब CUET का एग्जाम इन मोस्ट केसेस 120 मिनट्स का होता है एंड इट विल बी कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स. टेंटेटिवली उन 3 स्लॉट्स का टाइम है 8:30 to 10:30, 12 noon to 2 PM एंड 3:30 to 5:30 PM. बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी सब कुछ तुम्हारे एडमिट कार्ड में मेंशन्ड होगा. अब आई एम श्योर तुम्हें CUET का बेसिक पैटर्न तो पता ही है. देयर आर 3 डिफरेंट सेक्शंस. वी हैव अ लैंग्वेज टेस्ट, वी हैव अ डोमेन टेस्ट एंड देन वी हैव अ जनरल टेस्ट. सारे एग्जाम्स MCQ टाइप होने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है CUET में, सो यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर वेरी वेरी केयरफुली. अब हम अगर इन तीनों सेक्शंस की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन में 33 लैंग्वेजेस में से तुम चूज कर सकते हो. डोमेन सेक्शन में 27 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, और फिर जनरल टेस्ट तो एक कॉमन टेस्ट होता है. एनटीए की तरफ से इट इज एडवाइजेबल टू टेक 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड 1 जनरल टेस्ट. डोमेन सब्जेक्ट से मिनिमम 3 तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें कहीं भी एडमिशन लेना है, प्लस लैंग्वेज टेस्ट भी चाहिए होता है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के लिए. बट जनरल टेस्ट इज ऑप्शनल, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स. हर कोर्स में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यू कैन चूज. अगर तुम्हारे को सिर्फ ऐसे ही कोर्सेज करने हैं फॉर श्योर जिनमें जनरल टेस्ट नहीं है, तो तुम्हें जनरल टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, तुम्हें शायद सिर्फ कुछ कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, यू आर ओके विद चेंजिंग द कोर्स, तुम दूसरे कोर्सेज भी ट्राई कर सकते हो, तो जनरल टेस्ट देके अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना. सारे सेक्शंस में से टोटल यू आर अलाउड टू चूज 6 सब्जेक्ट्स फॉर CUET 2024. एंड CUET क्लियर करने के लिए देयर इज ऑल्सो मिनिमम क्राइटेरिया. लैंग्वेज सेक्शन और डोमेन सेक्शन में तुम्हें हर सब्जेक्ट में से 40 out of 50 क्वेश्चंस तो कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं, और जनरल टेस्ट में 50 out of 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे मिनिमम. अब तुम्हें पता लग गया है कि एग्जाम में तुम्हें किस किस चीजों के लिए पढ़ना है. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल आस्क यू कि हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, व्हाट बुक्स डू आई रेकमेंड. स्पेशली सब लोग जनरल टेस्ट को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, एंड एज यू गाइज नो मैंने पहले भी ओसवाल बुक्स के बारे में बात करी है अपने चैनल पे. एंड इनके पास है एनटीए CUET UG
की चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे मेरे पास तीनों जनरल टेस्ट की बुक्स हैं, तो इसमें सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑफ कोर्स उनके पास जनरल टेस्ट के अलावा सारे और सब्जेक्ट्स की भी बुक्स अवेलेबल हैं और इनकी बुक्स यूज करके तुम एकदम 100% एग्जाम रेडी हो जाओगे। और मुझे इनकी बुक्स में काफी अच्छा ये लगता है कि इसमें माइंड मैप्स भी हैं, रिविजन नोट्स भी हैं, तो इसलिए जब तुम कोई स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुम फटाफट गो थ्रू कर सकते हो चैप्टर को और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। दे हैव आल्सो गिवन यू शॉर्टकट्स ऑफ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली बिकॉज सीयूईटी पूरा टाइम का खेल है। उसके साथ साथ उन्होंने हर क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएं और काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ही मेंशन्ड है इस बुक में। एंड एज यू ऑल नो तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा सीयूईटी के लिए। बट क्वेश्चन बैंक्स के साथ साथ एज यू गाइज नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ऑल्सो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तुम्हें आदत होनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम को एक्चुअली अटेम्प्ट करने की। सो इनके पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट में 10+ मॉक पेपर्स हैं। तो तुम्हारी बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी विद क्वेश्चंस दैट आर एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जाम। ऑफ कोर्स मैं इनकी सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट एंड फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि जब हम डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे तो कैसे चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने जो क्लास 12 में पढ़ा है तुम उसी को चूज कर सकते हो टू गिव द एग्जाम। एंड वैसे तो मोस्ट कोर्सेज के लिए सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स की जरूरत है, बट ऑफ कोर्स अगर तुम्हें अपने चांसेस बढ़ाने हैं, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स, तो तुम ज्यादा सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। बट डोंट वरी, बेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ही लगेगा। जो तुम्हारे टॉप 3 सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं का स्कोर काउंट होगा इन गेटिंग एडमिशन इन द डिफरेंट कॉलेजेस एंड कोर्सेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मुझे ये भी पता है कि काफी स्टूडेंट्स आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे एंड वो लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है तो हम कैसे सीयूईटी देंगे। एंड आई एम गोइंग टू मेंशन दिस अगेन गाइस, इट इज नॉट अबाउट एनसीईआरटी द बुक बट इट इज अबाउट एनसीईआरटी द सिलेबस। तो तुम वो सिलेबस को कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। इवन सीबीएसई स्टूडेंट्स डोंट स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, दे स्टडी द एनसीईआरटी का सिलेबस दैट इज रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स जो थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन्ड होता है। तो एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस इज थरो, तुम्हारा सीयूईटी का प्रेपरेशन भी हो जाएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स एंड मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, अगर तुम उनको प्रैक्टिस करोगे तो डोंट वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। एंड आई थिंक आज की वीडियो में मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर कर ही दी हैं, बट डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स और क्या सीयूईटी वीडियोस देखनी है तुम्हें, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, 2 मंथ स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइज आउट। अगर तुम्हारे और भी कोई डाउट्स हैं, लीव देम इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम और मेक अ वीडियो अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड द सीयूईटी एग्जाम टू कम। आई नो तुम सब लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। So yeah, if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful, and if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends who are also preparing for CUET. Follow me on Instagram, and until next time, bye.